कोई कोई तो कथा के बीच में से उठकर हम कहे कहां जा रहा है कि जलपान करने जा रहे हैं, न धूम्रपान करी ना आवे। अपने इधर वैसे बीड़ी वगैरह का प्रचलन कम है। हाँ। ये दाना गड़ा बोले कोई कोई पीता होगा, पर ये छोटे छोटे बच्चे तो पीते ही नहीं। ये दूसरा गांव का पीनिया फेंकिया जो मैं पूजा करता हूँ, हमारा आसन के जो यहाँ ये टुकड़ा चेटे नहीं बीड़ी का, ये दूसरा गांव हमारा फेंकिन गया, यहाँ हमारा नहीं है। मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ कि जब पूजन करने के लिए आसन बिछाता हूँ ना, तो एक दो टुकड़ों तो लागी जावन के, कोई जगह शेष नहीं बची है, अतरा टुकड़ा फेंका है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर युवा लोग बीड़ी नहीं पीते हैं, पर बीड़ी है ना, जिस तरह अपने ट्राली में पंप रहेगे 50-60 कुंटल वजन तो की दे, अतरो से बड़ो पंप। डंफर में जो पंप रहता है कतरा टन वजन तो की दे, वही तरह आदमी की या बीड़ी पंप है जो 60 किलो वजन तो की दे, और कथा में थी उठीन जावे फेरी ने ये अतिरिक्त बड़ी बीड़ी पीने आवेगी, वह बीड़ी पंप है ना। जैसे डंपर के पंप और वो ट्राली के पंप रहता है ना, कतरी बड़ी ट्राली तोक दे, वही तरह अतरी सी मोटी बीड़ी 60 किलो वजन तो की दे। तो ये आदमी के पंप है, और ये उठकर जाकर एक तरफ जाकर ये अच्छी चीज नहीं, इसलिए बाहर जाकर उसको पी कर आते हैं। एक बात का मुझे बहुत दुख है, और दुख ये है कि ये कहीं पर भी तंबाकू और गुटखा खाकर थूक देते हैं। वहां पीपल के पास जाके देखो आप, चार भुजानाथ के मंदिर के निकट देखो आप, पंचवारी के निकट देखो आप, जहां चार भुजानाथ विराजमान है वो तीर्थ क्षेत्र है, कहीं पर भी थूक कर इस भूमि को आप गंदा मत करो। कोई विदर्भी अन्य संस्कृति के लोग थूकने नहीं आए, कहीं भी हम तो कह रहे हैं दारू मती पीनी तो माजनो पड़ेगा, बीड़ी मती पीनी तो भीख मांगनी पड़ेगा, और तंबाकू मती खानी तो घर बगड़ेगा। जिनकी तंबाकू की लत इनका घर बिगड़ता है। कैसे? बांधने पामना मैं पामना तो कमाड़िए में करीन पिच, बोरिया पड़ी हुई ये में करीन पिच। जो तंबाकू खाते हैं उनका घर बिगड़ता है, और जो बीड़ी पीते हैं ना ये भीख जरूर मांगते। ए दादा आज तो आई दे नहीं रे, जान नहीं पीन मरीज जाते हो। जिनकी बीड़ी की लत है वो भीख जरूर मांगते हैं। आप में थी तो कोई नहीं है जो भीख तो मांगी ही नहीं आपने, दूसरा की बात है वो। इनके जेब में पड़ी हो तो भी पी के मांगते हैं। पीना है ना तो ये मांग कर पीते हैं। जेब में पड़ी है, वणती भी अच्छी क्वालिटी की, पर फिर भी ये मांग कर पिएंगे। थारतीज पीऊंगा आज तो। बीड़ी मती पीनी तो भीख मांगनी पड़ेगा, और दारू मती पीनी तो माजनो पड़ेगा। माजनो के इतर पड़े दारू कुटिया को खूब पिया ने गांव के बांधने पड़ी हो, वहां वो आएगा कौन कि 3 पाव धरणी धरे, 1 पाव आकाश, बिन बादल वर्षा करे, तुम सब करो विचार। अब अणती ज्यादा और कई माजनू पड़े ना, विचार करो आप। जो पागल आदमी पैसे देकर जयपुर जाकर शाट लगवाकर ठीक होते हैं, पर ये पैसा देकर पागल होते हैं, तो ये तो पागलती भी गया भी थे दारू कुटिया लोग। वो पैसा देकर ठीक होना चाहते हैं, और ये पैसा देकर पागल होना चाहते हैं। और जिस दुकान के आप ग्राहक हो ना, जने दुकान पे आप लेवान जाओ, वो आदमी आपके ऊपर विश्वास थोड़ी करे। आपने मैं नहीं आवा देंगे, मैं जारिया लगाई मिली, मैं थोड़ी सी बाड़ी राखी मिली, कई चाहिए आपके नाम ले लो, आप जन जन ने याद वे नाम ले लो, इतने पैसे लगेंगे दे दो। न मैं थी वही खिड़की में थी, जो चाहिए वो दे दे। मैं आपसे आह्वान करूंगा, जिस दुकान में आपको अंदर नहीं आने दे उस दुकान के ग्राहक मत बनिए। चलिए, चार भुजानाथ में चरणामृत पड़ा है, दरवाजे में प्रवेश कीजिए, चरणामृत लीजिए और इस काया को धन्य कर लीजिए। जो नहीं आवा दे, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हो आदमी, बड़ी दुकान का ग्राहक बनूंगा।
अबार बोले यूं माथा हल दिया पर बढ़िया तो का है ग्राहक, क्या बात करते हो साहब, इनको कोई नहीं चाहता है। दारू कुटियान कोई चाहे थोड़ी, कथा वाले महाराज नहीं चाहते, पत्नी नहीं चाहती, महाराज कभी बंद करेगा ये, पत्नी नहीं चाहती, रिश्तेदार भी नहीं चाहते, हे धन कंकुपत्री नागे, मलेज कोने आवेज कोने परो पाप कटियो। यहां तक कि इनकी जीबान भी नहीं चाहती कि दारू पीना, तो सेव ने भूंगड़ा को हवा दिन गटका उतारे, डायरेक्ट नहीं पी सकता है, जीबान को स्वाद अच्छा थोड़ी लगता है, तो सेव ने भूंगड़ा खावे, एक बग्गो ने फिर गटको उतारे, जीबान को स्वाद अच्छा नहीं लगता मदिरा का है। हाँ अभी आएगा, नंबर आएगा। देखो पी लिया ना तो अंदर से जमीर उनका ऐसा कोसता है, इतना कोसता है कि जो पी लेता है अंदर से उसका आत्मा उसको कोसता है, तो आंख बंद करी गलत वही मारती है, यूं करीन माथो लाएगा कि नहीं मैंने गलत कर लिया है। विचार करो, कोई नहीं चाहता, रिश्तेदार नहीं चाहते, समाज नहीं चाहता, परिवार के लोग नहीं चाहते, और ये जो दारू कुटिया लोग रहते हैं ना, इनको बारात में ले जाओ तो फिर आती टाइम पे होदना पड़ेगा, जो ये नहीं विशेष लोग, इनको ढूंढना पड़ता है। अगर ये मिल जाए तो फिर ये चाली ने बस में नहीं आवे, टांगा टोरी करीन बस में बेवाड़ना नहीं पड़े, बे को नहीं ये हुए, ये बैठ थोड़ी सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है जहां सब लोग घूमे वहां अड़ान हुआड़े। फिर जो बारात लेके गया वो कहता है कि जिंदगी में अब कभी बारात जावे तो अड़ान नहीं ले जाना, मर मर ही जावा के अपने माथे आवेगा, इसलिए इनको लेके नहीं जाना। अब कोई नहीं चाहता, फिर ऐसा काम हम क्यों कर रहे हैं? युवाओं और वृद्धों, माताओं, बहनों, मैं आह्वान कर रहा हूं, इस व्यासपीठ से आपसे आह्वान कर रहा हूं कि जो कोई भी व्यक्ति व्यसन मुक्त होना चाहता हो वो अपने ही मन में धारण कर ले कि अभी तक किया, कुछ भी नहीं मिला, अब नहीं करूंगा। बस मैंने वचन ले लिया कि अब नहीं पिएंगे हम। और हजारों लोग, लाखों लोग इस कथा को सुनकर बदले, ये अवसर है, और आज अगर नहीं बदले तो फिर कभी नहीं बदलूंगा। मैं हाथ ऊंचे नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मेरे को एक बात का डर है, और डर ये कि जो व्यक्ति हाथ ऊंचा कर देगा, मणि व्यक्ति की मनवार लोग ज्यादा करेगा, यो डर है मुझे। जो बंद कर देगा ना उसको होगन दिन पिवाड़ेगा लोग। तो अगर हाथ ऊंचा कर दो तो एक बात याद रखना कि आप जनोई पहन लेना, गुरु मंत्र लेकर बैठ जाना। अच्छा एक बात कि अगर आप जारी लगे दो तो घोड़ा रोज आवेगा ही, तो जनोई बता दो कोई मनवार करे तो कि या घोड़ा रोज बातें है या जारी लागी तो की है, नहीं समझ में आई आपकी? तो मारे समझ में नहीं आई कि आपके समझ में आएगी। आप ताली बजाओ तो मारे समझ में आवे कि आपके समझ में आएगी। एक व्यक्ति ने कथा सुनकर मदिरा छोड़ दी, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अगले साल फिर मैं कथा करने गया, बहुत खुश था मैं, क्योंकि मेरे कहने से उन लोगों ने दारू छोड़ दिया, मैं बहुत प्रसन्न था। अगले साल फिर कथा करने गया तो मैंने कहा कि पीते हो कि नहीं पीऊं महाराज? आपने 1 साल हो गया बंद कराया ना, उसके बाद मैंने आज तक दारू को हाथ नहीं लगाया। और लोग कह रहे थे पीता है। मैंने कहा लोग तो कह रहे हैं, तो उस आदमी ने कहा ये लोग झूठ बोले, जननती आप दारू छोड़ायो, आज तक दारू के हाथ नहीं लगायो, मैं तो बियर शुरू करी दी मन की बात। मैंने कहा तू 10वीं थी 12वीं में आई हो रे। अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट व्यवस्था कर लेते हैं, बिल्कुल व्यसन मुक्त हो जाना है। युवाओं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जैसे जीवन अभी तक बीता है वो बीत गया, और आगे की सुधि लीजिए और व्यसन मुक्त हो जाइए। आपको सम्मान मिलेगा। आपका जो द्रव्य है बहुत परिष्कृत है। बहुत साधुवाद देता हूं, अपने घर से इतने दूर रहकर आप तपस्वी जैसा जीवन जीते हो, एक बार भोजन करते हो और इतना परिश्रम करके धन कमा के लेके आते हो। बाल बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, और फिर अगर दारू में आप अपने समय को और उस धन को बर्बाद करते हो तो फिर तो आंटी तो कम्बल बेचवा के बजाय यहाँ रहता, घर परिवार से दूर रहे। कितना परिष्कृत द्रव्य है आपका, कितना तपस्वी जैसा जीवन जीते हो आप लोग। तो मैं
आह्वान करूंगा कि आप आज के बाद मदिरा को स्पर्श न करें और भगवान सामरा सेठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक अवसर है भागवत जी के समक्ष अपने आप को सुधारने का, और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इन शब्दों को सुनकर अगर आपका मन नहीं माना तो फिर कभी भी हदरवा की संभावना नहीं है। यही एक अवसर है, और इस अवसर पर जो भी युवा व्यसन मुक्त होना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी निर्णय ले और व्यसन मुक्त हो जाए। अणाई कई दाण होगन खाइन पी लो है दादा, इसलिए होगन वगैरह तो हम कराएंगे नहीं, अंदर से मन मानना चाहिए। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।